एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हेतु चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित शिक्षण के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। आपका एग्जाम आज फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में हो चुका है। बाल विकास एवं शिक्षण के अधिगम सिद्धांत। आज मैं चतुर्थ प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न राजन सीरीज का लेकर आ गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 5/8 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 2/6 का मान होगा। तो इसे 2 × 4 और 3 × 6, तो ये क्या हो गया 5/8 प्लस क्या हो गया 1/4। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 4 × 8 होता है तो 1 × 2, 5 और 2 7, 7/8। तो इसका कहाँ 7/8 द ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड 36, 48, 60 का लेसे होगा। क्या होगा लेसे, इसको निकाल कर देखते हैं। 36, 48 एंड 60, ठीक है। इसका लेसे क्या होने वाला है, तो किससे काटेंगे हम इसे 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 0, ठीक है। 2 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30, 2 9 का 9, 2 6 जा 12, 15 का 15, 2 3 जा 6 9 15। अब ये किससे कट जाएगा 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 जा 15, 3 3 1 जा 3 1 5। अब ये 5 से 1 1 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 16, 5 3 जा 15, 15 3 जा 15, 2 30 45, 45, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 थी 48, 16 थी 48, 48 मल्टीप्लाई 5 दिया 15, 48 में 15 का मल्टीप्लाई कीजिए। 5 8 40, 0 4, 5 चौक 20, 20 4 24, मल्टीप्लाई 8 और 4, 0 4 8 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 4 6 6 1 7, 720 कहाँ आंसर आ रहा है 720 द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 12 24 36 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसे निकालते हुए हम कैसे निकालेंगे 12 और कितना 24 और 36, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, नहीं बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा 2 3 जा 3 1 9 जा हो गया 3 जा हो गया 3 3 जा 1, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो इसका क्या आ जाएगा 2 2 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 8 8 2 16, 8 3 24 होता 3 जा आएगा हम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 24। तो इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 है, ठीक है, दूसरा भी 2 है,
नहीं, द्वारा और एक 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या कॉमन हो गया इसमें? 12 कॉमन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का लेसे में से क्रम से इतना और इतना है, इनमें से संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप सभी को विदित होगा कि जब हम ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं तो फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही तो होता है इक्वेशन, यही इक्वेशन होती है हमारी। तो क्या दे रखा है? 900 मल्टीप्लाई 15, यही तो दे रखा है। 900, इनमें से एक संख्या कितनी है आपकी? 225, और दूसरी आपको निकालनी है, ठीक है। तो सेकंड निकाल लिया, 900 मल्टीप्लाई 15 अपॉन हो गया 225, 15 एकम 15, ठीक है। क्या बच गया? 7, 15 15 दूनी 30, 45 चौका 60 पंजे 75, तो 15 15 होते 225, 15 एकम 15 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौका 60, 15 75, 15 छक्के 90। तो सेकंड लैंग्वेज सेकंड इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी? 60। 60 किसके अंदर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, 60 करेक्ट हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से भाज्य नहीं होती, जो 2 से कटती नहीं है, वो विषम संख्याएं होती हैं। 2 4 6 8 डॉट डॉट आदि संख्याएं हैं, क्या है? सम संख्याएं। जो 2 से कट जाती हैं वो सम संख्या होती हैं, इवन नंबर होते हैं। जो 2 से नहीं कटते हैं वो विषम संख्या और नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 4√3 है, क्या है 4√3? एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्या को PYQ में व्यक्त करते हैं, सत्य है। मूल्यांकन में किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है? परिमाणात्मक, गुणात्मक, तो ए और वे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा तोला जा सकता है? तो इसका HCF निकालना है हमें। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो कितने का बड़े से बड़ा बाट हो सकता है? 5 kg का। दे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अभाज्य संख्या है 8 6 2 9 में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 2 है, जो कि स्वयं से ही करती है। 40 का कोटिपूर्वक होगा, कोटिपूर्वक क्या होता है? x + 90, ठीक है। तो 40 दे रखा, 40 + x बराबर 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50, तो दे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 60 का संपूरक होगा, संपूरक क्या होता है? 180, ठीक है। 60 हमारे पास है, 180 में से 60 माइनस कर दीजिए, कितने आ जाएगा? 120, दे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समुच्चय इतने ए इतना है, वी इतना है, तो ए यूनियन वी बताना है। ए यूनियन वी क्या होता है? जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी त्रिभुज के 3 कोण इतने इतने हैं, वह त्रिभुज होगा, तो कैसा त्रिभुज होगा? वो न्यून कोणीय होगा, क्योंकि 90 से जो नीचे का कोण होता है वो न्यून कोण होता है, 90 का समकोण होता है, 90 से 180 का अधिक कोण होता है, ठीक है। संख्या इतने का लघुत्तम समापवर्तक होगा, क्या होगा? 40/3। संख्या 26 52 78 व 117 का गुणन होगा, क्या होगा? 13 का टेबल पढ़ो। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 और 39 जा 117, तो 13 के सारे गुणज हैं ये। संख्या 68 102 51 153 किसका गुणज होगा? किसका होगा? ये 17 का होगा। 17 का टेबल में ये सारे को आएंगे। संख्याएं 0 1 3 4 कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। निम्न में से भाज्य संख्या 7 5 13, 6 में से भाज्य संख्या कौन सी है? 6 है। 5 7 13 खुद से ही करती है, लेकिन 6 सभी से करती है, 2 से करती है, 3 से करती है, 1 से करती है और 6 से करती है। 5 का मान होगा, 5 का मान इनमें से कोई नहीं होगा, 5 डिग्री का मान इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 28 80 भागफल 48 6 को सरल करने पर प्राप्त होगा।
पहले आप सभी को पता है बोर्ड मास का रूल कैसे फॉलो किया जाता है। बोर्ड मास का जब हम रूल फॉलो करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 6×8 = 48, यहाँ 8 आ जाएगा। 8 का जब हम डिवीजन 2880 में करेंगे तो 8 1 8 8 2 16 8 3 24, ठीक है। 24 4 आ जाए, 8 6 48, 0 360 कहाँ आ रहा है, वे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी, क्या होगी उसकी त्रिज्या, देखो इसे। एक गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब और हमें आयतन दे रखा है 36 पाई। तो आर क्यूब, पाई से पाई आउट हो गया, आर क्यूब बराबर आर हमें निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है 36। 4/3 ये इधर चला गया तो ये उल्टा हो गया, 3/4 हो गया। आर क्यूब बराबर 4 9 जा 36, ठीक है। 9 3 जा 27, 27 किसका घनमूल होता है, 3 का। तो 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर का मान होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 5 सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने का मान है। तो क्या है, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/2 उचित भिन्न है। क्या है उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है वो उचित भिन्न होती है। तो 9/17 ये आपकी उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, इसकी अपोजिट होती है, जिसका हर बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो 8/11 भिन्न सबसे बड़ी है। इन दोनों का योगफल होगा 11 3 33, 33 9 43/11 प्लस 13 कम 13, 13 और 11 कितने होते हैं, 13 और 11 होते हैं 24/13। अब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा। संख्या इतना विभाज्य होगी, किससे विभाज्य होगी, 5 से तो होगी नहीं, 3 से होगी नहीं, 7 से भी नहीं होगी, 34 से नहीं आता, 6 से विभाज्य हो जाएगी। काट के देख लो एक बार, 6 7 42, 5 बचा, ठीक है। 6 8 48, कितने बचे, 3 और 2 5, 6 9 54। तो 6 से पूरा पूरा विभाजित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हुए, 40 1200 का कितना प्रतिशत है, 40 1200 का कितना प्रतिशत है, तो 40/1200 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 0 से 0 आउट हो गया, इस 0 से ये 0 आउट हो गया, ठीक है। 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, ठीक है। 5 चौक 20/6, तो 6 तिया 18, एक ये ऑप्शन आपका से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 700 का 35 है तो 35/700 मल्टीप्लाई 100, 100 सत्ते हो जाएगा, 7 पन्ना 35, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 5%। वे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 500 का 20% वही होगा, क्या होगा वही, जो 800 का 12.5% होगा। क्वेश्चन नंबर 34, 5 8 9 7 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या होगा, 800 होगा। क्यों, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 8 है तो 800 हो जाएगा। 7 3 7 8 में 3 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू जिसे बोलते हैं, और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होता है। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, 5.7 में 7 का स्थानीय मान होगा, तो 7 का स्थानीय मान 7/10 हो जाएगा। 25.12 7.56 3.47 का योग होगा, क्या होगा योग, 36.15। इसे एड ऑन करके देख लीजिए, 432 मल्टीप्लाई 7 का मान होगा 7 2 जा 14, 14 का 4 हाँ कैरी 1, 4 3 2 में मल्टीप्लाई करोगे 7 की, 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 3 जा
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 और 1 22, कैरी 2 4, 7 4 जा 28, 28 3024, 3024 आएगा। वे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 28 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 को सरल कीजिए। पहले बताया ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 28 और 3 कितने हो जाएंगे? 28 और 3 आपके हो जाएंगे 31। 31 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 155 से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1275 में 25 का मान होगा, क्या होगा? दे 25 से मल्टीप्लाई क्या करना है? 25 पंजे 125, कितने बचे? 2। 25 पंजे 125 बचे 2, और 25 से कम 25 से 51 आ जाएगा। 41 का मान होगा 3/5 प्लस माइनस 2/5 का मान होगा। एलसीएम आपका 5 आ जाएगा। 3 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5 कहाँ आ रहा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 80 का कितने प्रतिशत होगा? 24/80 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 5 जा 10 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 4 6 जा 24 हो गया, 6 5 जा कितना हो गया? 30% हो जाएगा। 8a - 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान क्या हो जाएगा? जब हम इसे एड ऑन करेंगे माइनस प्लस कट जाएंगे, 3a और 8a 11a हो जाएगा। 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? 14 है। a प्लस v a माइनस v का मान होगा a स्क्वायर v स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 का दशमलव में बदलने पर मान होगा, क्या हुआ? 0.25। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा? 5 का, इसमें बीच में, इसमें तीसरे नंबर पे, इसमें दूसरे नंबर पे, तो सबसे ज्यादा इसमें होगा। 48 दो संख्याओं में से 35 और 525 है, इनकी संख्या 175 है। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया भी है आप लोगों को। 35 मल्टीप्लाई 525 अपॉन 175, इसमें बस मल्टीप्लाई करनी है एक दूसरे से, ठीक है। इसे कैलकुलेशन कर देंगे और कुछ नहीं है इसमें। दे ऑप्शन 105 आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 a माइनस वी माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होगा, क्या होगा? 2a और a क्या हो जाएगा? 3a माइनस b। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो। 4 का 3 प्रतिशत है, 4 का 3 प्रतिशत है, कितना है? 4 2 जा 8, ठीक है। 4 5 जा 25, 25 3 जा 75 प्रतिशत है। आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं, समांतर एवं समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का मान क्या होगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है, क्या होता है? कोण का मान 90 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी सब में, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार इतना है और ऊंचाई इतनी है, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही होता है ना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा लंबाई जो भी होती है। 6 और 10, 6 10 60, 60 को 2 से कर दो, 30 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो, तो उसका आधार क्या होगा? क्या होगा? 10 आ जाएगा आंसर। वह वृत्त जो किसी त्रिभुज का सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे कहलाता है, क्या कहलाता है? अंत वृत्त कहलाता है। किसी संख्या को 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, 6 का, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये सेकंड पे, सबसे ज्यादा इसका होगा। 8 3 6 5 एंड 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 300 300 होगा। 90 को कौन कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 अंश के
90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। रेखाखंड को क्या कहते हैं? जैसे ये आपका वृत्त है और दो खंड मिल रहे हैं, या दो खंड इधर मिल रहे हैं या इधर मिल रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। 15% का भिन्न रूप होगा, 3/20 होता है। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होता है? अपोजिट हो जाता है, एक हो जाता है। निम्नांकित वृत्त कोण है, वृत्त कोण क्या है? 305। 5x + 7x - 3 का मान हो, 5x और 7x कितने होते हैं? 12x - 3 से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2.4 को 0.5 का मान कितना होगा? 1.20 हो जाएगा। कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम मीन्स उल्टा एकदम से। 5/6, 6/5 ये व्युत्क्रम है। 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या 83 और 89 होती है। निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से विभाज्य संख्या कौन सी? जो लास्ट में या तो 0 आई या 5 आई, वो 5 से विभाजित होती है। 8/9 + -4/9, एलसीएम 9 आ जाएगा। 8 - 4 यानी कि 4/9 किसका आंसर आ रहा हो? वो ही करेक्ट हो जाएगा, या ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त्य है, कौन सा है? 9 के टेबल का कौन सा? 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 का अपवर्त्य हो जाएंगे। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी है? 30 और 40 के बीच 31, 33 कटता है। अभाज्य देखनी है हमें 31 और 37। तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समावर्तक 12 है, तो ये संख्याएं 12 1 12, 12 2 24, 12 1 36, वे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? कितने? 30 में से 80% हैं, तो 20% 30 का निकाल दो, कितने हो जाएंगे? 24 बच्चे उत्तीर्ण हो जाएंगे। 18% का भिन्न रूप होगा, 9/50 18% का भिन्न रूप होगा। दो संख्या को में से और ले से इतना है, 125 है, यही है 45 × 500 125, इसका कैलकुलेशन करना है, तो 180 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के विकल्पीय प्रश्न। आपको कैसा लगा सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर।